श्री राम को कटु वचन कहा तो अंगद ने क्रोध भरकर पांव जमीन पर मारा, जिससे सारी सभा हिल गई। तुम्हारा मेरे चरणों को स्पर्श करना निरर्थक है, यह एक राजा को शोभा नहीं देता। यदि शरण में जाओ तो प्राण बच जाएंगे, अन्यथा युद्ध में बंधु बांधवों समेत मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। दोस्तों, मैं गिरिराज सिंह दिशा दिशा चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम ऐसे ही धार्मिक कंटेंट से भरे वीडियोस लाते रहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हर दिन मिलते हैं। रामायण में रीछराज जामवंत और युवराज अंगद प्राण विद्या में पारंगत थे। इस प्राण विद्या के बल पर वे ऐसा बहुत कुछ कर सकते थे। अंगद जब रावण की सभा में गए तो उन्होंने प्राण विद्या के बल पर अपना शरीर बलिष्ठ और पैरों को इतना दृढ़ कर लिया था कि उसे हिलाना किसी के बस की बात नहीं थी। यही प्राण विद्या थी। जब रावण की सभा में दूत बनकर गए अंगद से बहुत वार्ता होने के बाद जब रावण ने श्री राम को कटु वचन कहा तो अंगद ने क्रोध में भरकर पांव जमीन पर मारा, जिससे सारी सभा हिल गई। लंका के सभी सभासदों ने अपने आप को संभाला और अपना मुकुट, वस्त्र आदि सही किए, परंतु रावण ऐसे ही बैठा रहा। रावण का मुकुट तिरछा हो गया। तब अंगद ने कहा, मैं श्री राम की सौगंध उठाकर कहता हूँ, यदि मेरे चरित्र की उज्ज्वलता और राम प्रीति सत्य है तो इस पग को यदि कोई एक भी अपने स्थान से हटा देगा तो मैं उसी समय माता सीता को छोड़कर सेना सहित श्री राम को अयोध्या ले जाऊंगा। अपनी प्राण क्रिया को निश्चित कर अंगद ने भूमि पर अपना पैर स्थिर कर दिया। रावण की राजसभा में ऐसा कोई बलिष्ठ नहीं था जो उसके पग को अपनी स्थिति से दूर कर सके। अंगद का पग जब तनिक भी दूर नहीं हुआ तो रावण उस समय स्वतः चला, परंतु रावण के झुकते ही उन्होंने अपने पग को अपनी स्थली में वापस ले लिया। रावण ने जब कारण पूछा तो अंगद ने कहा, तुम्हारा मेरे चरणों को स्पर्श करना निरर्थक है, यह एक राजा को शोभा नहीं देता कि वह दूत के पांव पकड़े। यह सुन रावण मौन होकर वापस अपने आसन की ओर चला। जैसे ही विराजमान होने लगा तो अंगद ने कहा, रावण तुमको झुकना तो आ गया, परंतु मेरे चरणों में नहीं, श्री राम जी के चरणों में झुको। चरण पकड़ने हैं तो मेरे नहीं, श्री राम के चरण पकड़ो। वे दयालु और शरणागत वत्सल हैं, उनकी शरण में जाओ तो प्राण बच जाएंगे, अन्यथा युद्ध में बंधु बांधवों समेत मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। यह सुन रावण ने अपनी सामने सम्मान बचाने के लिए जोर से अट्टहास किया और कहा कि रावण के भय से पांव हटा, अब अपनी कायरता को छुपा रहा। फिर रावण ने श्री राम को और कूट वचन कहे तो अंगद क्रोध में भर गए और दांत कटकटाकर पूर्ण वेग से भूमि पर मुष्टिका का प्रहार किया तो ऐसा लगा कि जैसे कोई वज्रपात हुआ हो। सभी सभासद अपनी भूमि से अपने स्थान से भूमि पर गिर पड़े। रावण का मुकुट अंगद के पांव में आकर गिरा और अंगद ने मुकुट उठा सभा के बाहर वेग से फेंक दिया, जो कि श्री राम जी के चरणों पर आ गिरा। और तब अंगद भी श्री रावण सभा से चले गए और श्री राम जी के पास आकर चरणों में झुककर प्रणाम किया और सब कहकर इस प्रकार के बर्ताव के लिए क्षमा मांगी और युद्ध के लिए आज्ञा मांगी। दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखें और बताएं। आप लोग हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल्स पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। हम ऐसे ही धार्मिक कंटेंट से भरे वीडियोस लाते रहते हैं। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वास्थ्य।